हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विमल और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी अभी कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अकाउंटिंग के बारे में समझ जाओगे। आपको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने अगर कॉमर्स लिया है तो आपने किसी के बोलने पे लिया है, या तो फिर आपके फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे थे इसलिए आपने कॉमर्स ले लिया है, या तो फिर आपके परसेंटेज कम थे इसलिए आपने कॉमर्स ले लिया है। आप अगर ऐसे माइंडसेट से पढ़ते हो तो आपको कॉमर्स पढ़ने में बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। आपका माइंडसेट ये रख करके अगर पढ़ते हो कि मेरे को हमेशा से कॉमर्स लेना था इसलिए मैंने कॉमर्स चूज किया है, तो आपके लिए कॉमर्स बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इस वीडियो की अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, यानी कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो, इस वीडियो से आप क्या क्या सीखते हो, आप क्या क्या समझते हो। इस वीडियो पे नंबर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होगा वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड सेकेंड होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आप अब ये सोचोगे कि मैं इतना अच्छा बोल रहा था, इतने सारे अच्छे चीज मैंने आपको बताया, फिर इतना सारा भारी वर्ड मैंने कहां से यूज कर लिया। तो ये जो भारी वर्ड्स मैंने यूज किया, ये भारी वर्ड्स बिल्कुल नहीं है। आपको इन चीजों के बारे में जानना होगा और मैं आपको एकदम इजी वे पे बताऊंगा। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसको समझने से पहले आपको बिजनेस का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बिजनेस को समझते हैं। तो सपोज मान लो आपका एक शॉप है, आप उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आते हो और उन प्रोडक्ट्स को आप यही चीज मोटिव से खरीद के लाए हो कि अगर आप उस प्रोडक्ट को मेरे को बेचते हो या किसी भी कस्टमर को बेचते हो तो आपको उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ये जो प्रॉफिट हो रहा है यही आपका बिजनेस है। तो बिजनेस में आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करते हो। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब आप लेन देन, परचेज, सेल, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हो। तो ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करना बहुत ही हार्ड है। तो अब इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पुराने जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में कमर्शियल एक्टिविटीज होते थे। जितने भी काम होते थे वो बार्टर सिस्टम में होते थे। यानी कि आप अगर मेरे को कोई गुड्स दे रहे हो तो उसके एक्सचेंज में मैं भी आपको गुड्स ही दूंगा। जैसे कि मान लो आप अगर मेरे को राइस देते हो तो मैं आपको वीट दूंगा। ये एक एग्जांपल है बार्टर सिस्टम का। फिर उसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए और रैपिड ग्रोथ आपको पॉपुलेशन में दिखा, तो जिस कारण से क्या हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आने लगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी, बहुत लोगों को रोजगार मिलने लगा, फिर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने लगे, यानी कि बहुत लेन देन बढ़ने लगे, उधार पे सामान बेचने लगे, ये होने लगा। तो फिर उसके बाद आप ये सारे ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे। इसलिए एक पुराना जो कहावत है बहुत ही फेमस था, फर्स्ट यू राइट देन गिव, इफ यू फॉरगेटन टेक फ्रॉम पीपल। इसका मतलब ये होता है अगर आप कुछ भी सामान किसी को बेच रहे हो तो उसको बेचने से पहले आप अपने पास लिख लो। अगर आप लिखते हो, ऐसा करते हो तो आप कभी भूलोगे नहीं। अगर भूल भी गए तो वो पेपर को आप देखने के बाद फिर से रिकॉल कर सकते हो। अगर मान लो आपने बिजनेस में ऐसा नहीं किया, मैंने सपोज मान लो मैंने किसी को सामान बेच दिया और मैं किसी दूसरे काम पे लग गया, तो फिर अगर मैं थोड़े टाइम के बाद मैंने उसे कितने पे बेचा था वो अगर मैं भूल गया, क्योंकि ह्यूमन का जो मेमोरी पावर है बहुत ही लिमिटेड होता है, आप ये सब चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आप अगर पेपर पे लिखते हो तो आप उसको फिर से देख करके रिकॉल कर सकते हो। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम बिजनेस में, आपको अगर अपनी बिजनेस पे ग्रोथ चाहिए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो ये फॉर्मूला को अगर यूज करते हो तो आपका बिजनेस में बहुत ही एक्सपेंशन, आपके बिजनेस में बहुत ही ग्रोथ दिखेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सेकंड नंबर पॉइंट था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आपको मैं मीनिंग बताता हूँ। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है बुक्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आप जो भी परचेज कर रहे हो, जो भी सेल कर रहे हो, जो भी आपने क्रेडिट परचेज किया या क्रेडिट सेल किया, यानी कि उधार पे बेचा, उधार पे लिया, यही आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसको आप अपने बिजनेस की बुक्स पे रिकॉर्ड करते हो। सेकंड नंबर पॉइंट हमारा था डेफिनेशन। डेफिनेशन को मैं आपको समझाता, लेकिन आपको अभी मैं यहाँ पे समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, क्लासिफाइंग, ये सब वर्ड्स का यूज करूंगा तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। मेजरमेंट, ये सारे वर्ड्स बहुत ही हार्ड है, क्योंकि आप मेरे टारगेट ऑडियंस हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एक 11th के स्टूडेंट हो,
आप अभी 10th से 11th पे आए हो, तो ये भारी भारी वर्ड्स आपके लिए अगर आप पढ़ते हो तो ये रट्टा हो गया। मैं आपको बिल्कुल भी रटवाना नहीं चाहता, क्योंकि इस चैनल पे आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टडीज मिलेंगी। आपको इस चैनल पे कुछ भी ये नहीं मिलने वाला कि आप रट करके समझ सको। अगर आप रट्टा मार के पास होना चाहते हो तो आपके लिए ये चैनल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में कॉमर्स लेके कुछ अचीव करना चाहते हो तो आप बिल्कुल ही सही जगह पे हो। आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहे। आपको मैं जो मेरे आगे वीडियोस आने वाली है उसको मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद अगर वो डेफिनेशन समझाता हूं तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही इंपैक्ट डालेगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपना भी नॉलेज बढ़ाए और अपने फ्रेंड्स को भी नॉलेज बढ़ाए। थैंक यू।